आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो नीट 2023 में आया था। देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले तो हमें इसे केल्विन में लेके जाना होगा। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड, तो न्यू टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम। देखो ये एक इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इंक्रीज बाय और एक होता है इंक्रीज टू। अब बाय का मतलब 3 गुना बढ़ गई, ठीक है ना। अगर यानी पहले v थी तो अब 3v होगी, उसमें ऐड हो जाएगा यानी 4 टाइम हो जाएगी वो। ठीक है, तो 3 टाइम्स का मतलब होता है कि वो पहले वाली का कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर निकालना नया। देखिए, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत वाली स्पीड है वो मैंने मानी v है, ठीक है, और जो बाद वाली स्पीड है वो v तो पहले ही थी, उसके बाद 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो नई स्पीड है वो क्या हो गई, 4v हो गई। अब जो शुरुआत वाला टेम्परेचर है वो कितना है, -50 डिग्री सेल्सियस में है, तो केल्विन में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 223 केल्विन। ठीक है, अब नया जो टेम्परेचर है वो हमें निकालना है। ठीक, नया जो टेम्परेचर है वो निकालना है। अब इसके लिए हमें जो RMS स्पीड है और जो टेम्परेचर है उसका रिलेशन पता होना चाहिए, और जो RMS स्पीड है वो क्या होती है, टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस सिंपल, तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू रूट और T1 बाय में T2। V1 क्या है V, V2 क्या है 4 टाइम्स ऑफ V, और T1 क्या होगा 223 और T2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये रूट है ना, तो इसको हटा के सोल्व करना होगा। तो पहले तो हम V से V कैंसिल कर देते हैं और ये हो जाएगा बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद 1/16 इज इक्वल टू 223 और डिवाइडेड बाय T2। ठीक है ना, T2 है, T स्क्वायर नहीं है, T2 है। ठीक है, दिस इज T2। नाउ देन T2 इज इक्वल टू 223 इंटू 16। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3568 केल्विन। अब ये केल्विन में है लेकिन हमें टेम्परेचर किसमें चाहिए, डिग्री सेल्सियस में। तो 3568 में से माइनस कर देंगे 273, तो T2 जो है वो आ जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3295 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 3295, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।